नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। ग्राम रावा के ग्रामीण अपनी समस्या लेकर बुधवार को पूर्व विधायक इंदर चोपड़ा के कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी कृषि भूमि व मकान को शासन सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित कर रहा है। अधिग्रहण में जमकर लापरवाही बरती जा रही है। बिना नापजोख खसरा नंबर के अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। यही नहीं, मुआवजा की राशि भी गाइडलाइन के अनुरूप नहीं बनाई जा रही। भूस्वामी की जमीन का 4 गुना राशि मिलना चाहिए, लेकिन मुआवजा राशि काफ़ी कम दी जा रही है। ऐसे में भूस्वामियों में घोर नाराजगी है। इन सारी समस्याओं को लेकर वे पूर्व विधायक के पास पहुंचे हैं, जिनके मार्गदर्शन में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इस मामले में पूर्व विधायक इंदर चोपड़ा ने कहा कि भूस्वामियों को उनके जमीन का मुआवजा तय गाइडलाइन के अनुसार मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। कुछ मकानों का मुआवजा इतना कम है कि उनकी निर्माण लागत भी नहीं निकल रही। जल्द इस मामले में कलेक्टर से बात करेंगे। और हमारे गांव से पीडब्ल्यूडी जो रोड निर्मित हुई ही काफ़ी लंबे समय से, उस पर अभी जो शासन द्वारा चौड़ीकरण की एक मापदंड निर्धारित किया गया था, उसमें ये समझ में नहीं आ पा रहा है हम लोगों को कि वो निश्चित रूप से किस मूल आधार पर मापदंड किए हैं और उस मापदंड में क्या राशि हम लोगों को देना है, ये सुनिश्चित शायद शासन ने नहीं कर पाया है। और लोगों को ये कहा गया है कि हम जो है आज की तारीख में आपको एक सहायता राशि प्रदान कर रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि शासन हमें क्या सहायता प्राप्त करेगी, शासन हमें क्या सहायता राशि देगी, जबकि मूल जो भूमि स्वामी हम हैं, हमारे नाम पे ऋण पुस्तिका है, हमारे नाम पे मकान है, हम अपने हक की ज़मीन पर भी मकान बनाए हैं और उस पर हमारी मूल निवास हो रही है। शासन ये कहता है कि हम आपको सहायता देंगे, हमें किस आधार पे वो सहायता देगी, जबकि सारी चीज़ें, सारी ज़मीन, सारी भूस्वामी उनका हम हैं। और ऐसे में हमारे खुद के ज़मीन पर वो काबिज के रूप में दादागिरी, मोनोपल्ली चलाते हुए हमारे ज़मीन पर बेदखली रवैया अपना रहा है। इस हेतु हमारे पूर्व नेता हैं, हमारे आदरणीय हैं पूर्व विधायक इंदरचंद जी चोपड़ा, उनके सामने हमारी समस्याएं को लेकर के हमारे गांव के लगभग 100 व्यक्ति जो है अभी आपके सामने उपस्थित है, जिन्होंने इसी प्रकार से पीड़ित होकर के माननीय पूर्व विधायक के सामने अपनी स्थिति को अवगत कराए हैं, जिससे ये एहसास हो रहा है कि वास्तव में शासन के द्वारा हमारा ग्राम पंचायत रावा के समस्त किसान बंधु जो मूल रूप से रावा के निवासी हैं वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। इस अधिग्रहण में कितने किसान और कितने मकान, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? किसान तो मेरे ख्याल से लगभग 100 से ज़्यादा किसान हो सकते हैं और लगभग 50 से अधिक मकान तोड़े जा रहे हैं। आप लोग आगे अगर शासन जो है हमारी निवेदन को स्वीकार नहीं करता है तो शासन के विरुद्ध हम किसी भी प्रकार से कदम उठा सकते हैं, चाहे वो हड़ताल हो, चाहे चक्का जाम हो, चाहे नाराबाजी हो, या शासन के विरुद्ध हमें न्यायालय में लड़ना पड़े। ये हमारी एक उचित कदम होगी। बाकी हमारे नेताजी जो हैं सामने हैं, उनके मार्गदर्शन पर हम चलेंगे, ऐसा हमारा मानना है। आपका परिचय बताएं। मेरा नाम सीताराम गजेंद्र, ग्राम रावा का मूल निवासी हूँ, वहाँ का कृषक हूँ, किसान। 2003 दिसंबर के पहले तो सड़क नहीं थी। सड़क हमने डामरीकरण कराया था, उसकी वाइडनिंग स्टेट बजट से लेने का प्रोविज़न हमने किया, मतलब टीएस कराया हुआ था, लेकिन हमारे ही चौड़ीकरण का प्रस्ताव हमारी ही सरकार के समय का है और वो अब सड़क की दिशा बदल गई है। जैसे कल्ले से आ रही है सड़क, कंचलपुर होते हुए कोर्रा से बागतराई, मड़ाई भाठा बागतराई होते हुए कुर्रा, और कुर्रा से आपका रामा आ रहा है और रामा से आमदी जा रहा है। ये एडीबी छत्तीसगढ़ राज्य सड़क परियोजना के तहत हो रहा है कार्यक्रम, सड़क निर्माण होना है। इसके चौड़ीकरण की सहमति तो ले लिए, तब इनको ये अंदाज था और बताया भी गया इनको अधिकारियों के द्वारा कि 4 गुना मुआवजा मिलेगा। अभी जब इनको चेक दी गई है तो सहायता राशि लिख कर दिया गया है, जो अपमानजनक है। सहायता किस बात की, जगह इनकी है,
बड़े बड़े मकान आप देखेंगे जिसकी लागत बनाने में 20 लाख आएगा। हमारे पूर्व सरपंच क्या नाम है, भारती साहू, श्रीमती भारती साहू तो बैठी हैं, उनका मकान देखेंगे 15-20 लाख की लागत का सड़क में है, ज़मीन को छोड़ दीजिए, उसको 3 लाख रुपए मुआवजा राहत राशि या सहायता राशि जिसके भी जिस नाम से संबोधित कर रहे हैं, इससे सब लोग असंतुष्ट होकर मेरे पास आए हैं। मैंने इनका आवेदन बनवाया है। कलेक्टर साहब अभी बिजी थे, कलेक्टर साहब को भिजवाऊंगा और ये कह रहे हैं कि हम तो टूटने नहीं देंगे, भले हमारे को वहाँ पर कोई भी आंदोलन करना पड़ेगा। चौड़ीकरण भी आवश्यक है, हम चाहते हैं कि पर्याप्त मुआवजा मिले और जो किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसके आधार पर मुआवजा मिले, अदरवाइज हम न्यायालय की शरण लेने के लिए इनका सहयोग करेंगे। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।